माने भगवान होते हैं, वो मालिक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज अगर ये लोकतांत्रिक जो देश है और लोकतांत्रिक पर्व हमारे बिहार में चल रहा है, इसका जनता मालिक है, जनता ही हमारा देवतुल्य भगवान है। बस उन लोग से ही आशीर्वाद लेके आई जो लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक मंच का जो स्कूल है, उसी में मैं आज नामांकन मैंने एडमिशन कराने जा रहा हूँ। अब मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि हमारा जो टीचर गुरु मिलेगा ना, हमारा महाराज उनका देवतुल्य जनता होगा, वही मुझे 5 साल पढ़ाएगा। यही बस मैं करने जा रहा हूँ। यदि आपने कई सालों से जो यात्रा किया और आज यात्रा के बाद आप महागठबंधन के प्रत्याशी, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला, किसी और को मिल गया यहाँ से, इस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि लोगों को उम्मीद था कि महागठबंधन के प्रत्याशी नीतीश द्विवेदी होंगे, प्रत्याशी आपको लोग मान चुके थे, लेकिन किसी और को लास्ट मौके पर मिल गया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई ये है कि जो मालिक होता है वो जनता होता है। लाख कोई दिल्ली और पटना से कुछ भी करके आ जाए, लेकिन यहाँ का नेतृत्व क्या करेगा? महाराजगंज के ही लोग करेगा। महाराजगंज में ही जो का रही बात बदलने का, विकासशील करने का, अगर जनता हमारे भावनाओं को समझेगी, आज समझ भी रही है, तो अगर उनको लगेगा कि नीतीश द्विवेदी उनका बेटा है, उनको मौका देना चाहिए, तो मैं स्वागत करता हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि मैं पूरा अपना जीवन, क्योंकि मैं जिस उम्र में हूँ अच्छा से मालूम है कि मात्र मेरा इसी फरवरी में 25 साल उम्र हुआ है, और 25 साल के उम्र में मैं अपने दम पे यहाँ पे आज उतरा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और जनता का प्यार समझता हूँ कि जिस उम्र में समझिए कि आज मान लीजिए कि ये विधायक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, जिस स्कूल में हम आज एडमिशन कराने जा रहे हैं, इसमें लोग का आधा से अधिक उम्र बीत जाता है, लेकिन उसमें हमको 25 बरस में हमारा जनता हमको आशीर्वाद दी है। इसके लिए मैं बहुत बड़ा उनका आभारी हूँ। अब मैं निरंतर बोलता हूँ, अब मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरे पास शक्ति है, क्योंकि मेरा जो जनता है वो मुझे शक्ति दिया है, मेरे पास ऊर्जा है, मैं नौजवान हूँ। अगर महाराज उनकी जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो आप देख लीजिएगा, ये नीतीश द्विवेदी इसी महाराज उनकी धरती से इतिहास यहाँ पर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह भी है कि एक युवा नेता आज अपनी शुरुआत कर रहा है एक नई जिंदगी की। आखिरी एक सवाल आपसे लेंगे, उसके बाद आप निकलेंगे कि आपने शाम के समय एक बड़े भावुक पोस्ट लिखा था भोजपुरी में, खाटी भोजपुरी जिसको कहा था, लंबा चौड़ा पोस्ट था, देख करके काफी सारा रिएक्शन लोगों ने दिया, बहुत सारे लोग दुख व्यक्त भी किए उस पोस्ट को देख करके। उस पोस्ट के पीछे क्या कारण था? देखिए, वो दुख का पोस्ट नहीं था, आप पढ़े होंगे, देखे होंगे, वो पोस्ट ये था, सैडनेस था। देखिए, बात होता है, हर किसी का अपना उम्मीद होता है, लेकिन उम्मीद के बाद भी एगो किरण होता है। समझ रहे बात को? लाख कोई आसमान में कितना भी घाटा हो जाए, लेकिन जो सूरज है ना, वो निकलेगा तो निकलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो हमारा महाराज उनकी जो जनता है हमसे प्यार करती है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बशर्ते आप जान